हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के बारे में। इससे पहले हमने जो भी राउटिंग एल्गोरिथम्स होती हैं वो सारी डिस्कस की थी, आइदर स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में हमने फ्लडिंग पढ़ी थी और डायनामिक में हमने पढ़ी थी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, जिसमें हमने OSPF के बारे में भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ी थी उसमें पाथ वेक्टर राउटिंग, जिसमें हमने BGP प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है ICMP पे, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सी दिस प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर नेटवर्क लेयर. How? Because this ICMP is responsible for reporting your error messages and some query messages. So how we will define the ICMP? So ICMP is a network layer protocol. It is used to send the error message and the operational information indicating issues with the packet delivery. हमें पता है हमारा जो नेटवर्क लेयर है उसमें हम पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं, तो अगर पैकेट डिलीवरी में कुछ भी इश्यूज आ जाते हैं तो दैट विल बी नोटिफाइड बाय द ICMP protocol. Okay, so it's commonly used for the diagnostics, troubleshooting and network management. ICMP messages are typically generated in response to errors in your IP datagrams or to request the information about the status of your network. सो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें ICMP मैसेजेस की, तो दे विल इंक्लूड द डेस्टिनेशन अनरीचेबल, योर इको रिक्वेस्ट, योर इको रिप्लाई एंड योर टाइम एग्जिटेड। ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे आज वाले लेक्चर में। तो आप यहाँ पे देखिए, एक मैंने यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट किया है। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, दिस इज योर सोर्स, this is your destination. Between the source and destination there are routers which forwarding your data packets from source to destination. Now sometime there is a possibility that the congestion will occur. Suppose the congestion will occur on the router 2. So because of these congestion your packets will be dropped, and if packets will be dropped means your data will be lost. So how your source will be notified that your packets are dropped due to the congestion, so they will retransmit the packets. So this responsibility is taken by your ICMP protocol. How it will happen? See here, when a router is congested, some packets will be dropped by the routers. Then ICMP will take the source IP from the discarded packet and informs to source by sending the source quench message. Then source will reduce the speed of transmission. इसका मतलब क्या है, सपोज सोर्स ना डेटा भेजे जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, और क्या हो गया, कंटिन्यूसली डेटा सेंडिंग की वजह से राउटर 2 पे कंजेशन आ गया। कंजेशन आने की वजह से कुछ जो डेटा था, कुछ डेटा पैकेट्स थे वो डिस्कार्ड हो गए। पैकेट्स के डिस्कार्ड होते ही ICMP क्या करता है, ICMP का रोल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ICMP क्या करेगा, जो ये डिस्कार्डेड पैकेट्स थे इसमें से सोर्स IP का एड्रेस लेता है और उस सोर्स IP के एड्रेस को सेंड करता है बाय सेंडिंग योर सोर्स क्वेंच मैसेज। सोर्स क्वेंच मैसेज जब सोर्स पे पहुंचता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ एरर आ गई है, यानी कि कंजेशन आ गया है। तो उस केस में सोर्स क्या करता है, अपनी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है उसको रिड्यूस कर देता है। यानी कि सपोज अगर वो 10 पैकेट्स भेज रहा था तो सपोज अब वो 8 या 5 पैकेट्स ही भेजेगा, ठीक है। तो एक तो ये रोल हो गया हमारा ICMP का। दूसरा क्या होता है, when the congested router is far away. सपोज अभी तो चलो यहाँ पे मैंने सिनेरियो में सिर्फ 2 ही दिए हैं ना। सपोज दिस congested router is far away like 10 और 12 राउटर्स। तो उस केस में क्या होता है, जो आपका सोर्स क्वेंचिंग होती है, सोर्स क्वेंचिंग मैसेज जो होता है वो कैसे सेंड होता है, होप बाय होप, ठीक है। मीन्स अगर सपोज 5 राउटर्स के बाद आपका यहाँ पे कंजेशन अकर हुआ तो जो ICMP है वो सोर्स क्वेंच मैसेज भेजेगा, बट यहाँ पे सोर्स जो है वो काफी दूर है राउटर से, तो उस केस में एक सोर्स क्वेंच मैसेज कैसे जाएगा, होप बाय होप, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। ये यहाँ पे मैंने लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज सो दैट एवरी राउटर, उससे क्या होता है, जब भी आप होप बाय होप सेंड करते हो, होप बाय होप सेंड करने से क्या होता है कि एवरी राउटर विल रिड्यूस देयर स्पीड, ठीक है, क्योंकि अपना जो कंजेशन अकर हुआ वो बहुत दूर राउटर पे अकर हुआ है। तो उस केस में ICMP क्या करता है, जितने भी इंटरमीडिएट राउटर्स है सबको मैसेज भेजता है होप बाय होप। उससे क्या होता है, जो बाकी राउटर्स हैं वो भी क्या कर लेते हैं, अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, ठीक है।
नेक्स्ट आपकी क्या प्रॉब्लम हम इससे रिपोर्ट कर सकते हैं, पैरामीटर प्रॉब्लम। पैरामीटर प्रॉब्लम क्या होती है, व्हेनेवर आईपी हेडर बिट्स आर मॉडिफाइड बाय द नॉइस, ठीक है, या जो आपके आईपी हेडर की बिट्स है अगर वो नॉइस से मॉडिफाई हो जाती है एंड द पैकेट कम्स टू अ राउटर एंड द कैलकुलेटेड चेकसम विल बी नॉट इक्वल। ऑब्वियसली अगर आपका कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ है बिट्स में तो उसकी वजह से आपका चेकसम जो है वो सेम नहीं आएगा। सो जो आपका रिसीव्ड चेकसम हुआ है और जो कैलकुलेटेड चेकसम है वो सेम नहीं होगा अगर आपकी आईपी हेडर बिट्स जो है मॉडिफाइड हो गई हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है, उस केस में भी आपका पैकेट जो होता है वो डिस्कार्ड हो जाता है। तो उस केस में वापस से आईसीएमपी क्या करता है, सोर्स इन्फॉर्मेशन ले लेता है डिस्कार्डेड पैकेट में से और इन्फॉर्म करता है सोर्स को बाय सेंडिंग द पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज। देखो कंजेशन के केस में कौन सी मैसेज भेजा था हमने, सोर्स क्वेंच मैसेज। हमारा जब पैरामीटर प्रॉब्लम होगी तो उस केस पैरामीटर प्रॉब्लम का मतलब है कि आपकी बिट्स मॉडिफाई हो गई हैं, मॉडिफाई होने से जब राउटर पे पैकेट आ रहा है तो चेकसम इक्वल नहीं आएगा। उस केस में पैकेट डिस्कार्ड होगा, डिस्कार्डेड पैकेट में से वो सोर्स की इंफॉर्मेशन लेगा आईसीएमपी और उसको फॉरवर्ड कौन सा मैसेज करेगा, पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज, ठीक है। एक और ये वाला मैसेज हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैसेज होता है वो होता है टाइम एक्सीडिंग मैसेज। टाइम एक्सीडिंग मैसेज बेसिकली जो हमारा टीटीएल फील्ड था, टाइम टू लीव फील्ड, हमारे IPv4 हेडर के अंदर उसके लिए यूज होता है व्हेन द पैकेट इज इन लूप। पैकेट लूप में होगा तो टीटीएल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि टीटीएल डिक्रीमेंट होता जाता है एवरी टाइम द पैकेट इज पासिंग बाय द राउटर। तो उस केस में टीटीएल जो की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका पैकेट जो हो गया वो किसमें चला गया, लूप में। तो उस केस में भी आपका पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो आईसीएमपी मैसेज भेजेगा वो क्या, कौन सा मैसेज होता है, टाइम एक्सीडेड मैसेज। तो देखो ये मैसेजेस हैं जो कि आईसीएमपी के थ्रू भेजे जाते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई अगर सपोज टीटीएल की वैल्यू 0 हो गई और हमारा जो पैकेट है वो लूप में चला गया तो आईसीएमपी कौन सा मैसेज भेजेगा, या फिर हमारे बिट्स में चेंज हो गए तो कौन सा मैसेज भेजेगा, या कंजेशन अगर हो गया तो कौन सा मैसेज भेजेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सोर्स क्वेंच मैसेज कब जा रहा है, पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज कब जा रहा है, टाइम एक्सीडेड मैसेज कब जा रहा है। एक और होता है इसके अंदर, ये हो गया आपका डेस्टिनेशन अनरीचेबल। डेस्टिनेशन अनरीचेबल मीन्स ICMP sends a destination unreachable message when there is a hardware failure, port failure or all fragments of the packets not reaching to the destination. Suppose this is your destination, this is your source. पॉसिबिलिटी है कि आपका हार्डवेयर फेलियर हो जाए या फिर आपका पोर्ट फेलियर हो जाए, ठीक है, ये जिस पोर्ट पे इसको जाना है वो उसका पोर्ट फेलियर हो जाए, या फिर आपका लैन फेलियर हो जाए, ठीक है। ओके उस केस, और या फिर क्या हो सकता है कि सारे फ्रैगमेंट्स जो हैं वो डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे। तो उस केस में आपकी कौन सा सिचुएशन आ जाती है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल की। तो उस केस में आईसीएमपी कौन सा मैसेज भेजता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, ठीक है। सब देखो अलग अलग टाइप की एरर्स रिपोर्ट हो रही है और हर एरर के लिए अलग स्पेसिफिक मैसेज सेंड हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो 5th मैसेज है वो कौन सा मैसेज होता है आपका, रीडायरेक्शन मैसेज। रीडायरेक्शन मैसेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक नोट है लिखा है मैंने, सिंस बोथ राउटर एंड सोर्स कैन राउट द पैकेट्स, ओके, सो पैकेट्स राउटेड फ्रॉम द राउटर्स आर रिलायबल, पैकेट्स राउटेड फ्रॉम द राउटर्स आर रिलायबल, ये ध्यान रखना, ठीक है। Now, whenever a packet has been routed in a wrong direction in a host and later it is forwarded in a current direction or it is redirected, then ICMP will send the redirection message. तो redirection message कब send होगा, जब suppose आपका जो पैकेट है वो एक wrong direction में रूट हो गया और बाद में उसने current direction पे forward हो गया, means correct direction में वो forward हो गया, इसका मतलब उसको आपने redirect किया। और ये रिडायरेक्शन किसके बेसिस पे होता है, राउटर टेबल से, ठीक है। तो उस केस में आईसीएमपी क्या सेंड करता है, रीडायरेक्शन मैसेज, ओके। तो हमने 5 मैसेजेस पढ़े यहाँ पे, सोर्स क्वेंच मैसेज, योर पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज, टाइम एक्सीडेड मैसेज, डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, योर रीडायरेक्शन मैसेज। आईसीएमपी के केस में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बट ये मैसेजेस आपको पता होने चाहिए कि कौन से केस में आप कौन सा मैसेज सेंड करोगे। बहुत ईजी टॉपिक है, हालांकि मैं जब एमसीक्यू की प्लेलिस्ट बनाऊंगी इसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तब मैं आपको इससे रिलेटेड टॉपिक एमसीक्यूज भी सॉल्व करा दूंगी, बट प्लीज अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इस लेक्चर को समझिए और इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।